हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट अपने घर अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या तो स्फेरिकल मिरर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग इमेज में डिस्कस किए थे कि वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किए थे। तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड एपर्चर ऑफ मिरर को डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो वो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, वहां जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए। आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे स्टूडेंट आपको कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। और जो भी टॉपिक में आपको कहीं भी आपको डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कर रहे स्टूडेंट कि अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। यानी ग्लास का एक ऐसा गोला जहां से कि जिसके चारों तरफ से आपका लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। चारों तरफ प्रकाश उसको निकल जाए। तो जिस प्रकार अक्सर समझते हैं हम लोग फिगर से समझते हैं कि ये मान लीजिए आपके पास एक हेलो स्फीयर है, ठीक। अब यहाँ से लाइट ये क्रॉस कर जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए लाइट। अब कह रहा है कि इसी स्फेरिकल मिरर को हम लोग कट करके 2 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं। सपोज करो स्फेरिकल मिरर ये स्फेरिकल है, इसका कुछ सेंटर भी तो होगा, क्यों स्टूडेंट, इसका सेंटर भी होगा, इसका रेडियस भी होगा, कुछ होगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट सेंटर से इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जो स्टूडेंट पार्ट मिलेगा ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये मिलेगा आपको सेकेंड पार्ट, करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो मिलेगा उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो आइए इसको देखते हैं अलग अलग करके क्या मिल रहा है स्टूडेंट कि यहाँ जो आपको 2 पार्ट मिलेगा इसको हम अलग अलग कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर ले रहे हैं, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में हम अगर इसमें हम बाहर से एक पेंट कर दें, एक पॉलिश कर दें। क्या कर दे स्टूडेंट, बाहर से क्या कर दे, इसको पेंट कर दे। बाहर से क्या कर दे स्टूडेंट, पेंट कर दे। तो जो भी प्रकाश आएगा, जो भी लाइट आएगी ऐसे आएगी सिंपल। और इस पृष्ठ पर देखो, ये पृष्ठ बाहर का, ये अंदर वाला 1 और बाहर वाला 2 हो जाएगा। तो जो भी प्रकाश आएगी ये इसको पार करके दूसरी तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर से हम लोग क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए। तो रे आएगी, टकराएगी और टकरा के पुनः क्या हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में या फिर दूसरे डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो वैसे स्टूडेंट देखिए अगर ये बाहर उभरा हुआ जो आपको पृष्ठ दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है उभरा हुआ, ये पॉलिश हो और ये जो धंसा हुआ पार्ट है ये वाला चीज़, ये अंदर वाला कनकेव वाला, तो ऐसे पार्ट में अगर यहाँ से रे आई आके टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये जो आपका जो मिरर होगा, ये जो आपका मिरर कहा जाएगा, ये जो आपका मिरर कहा जाएगा, ये मिरर आपका कहा जाएगा कनकेव मिरर। क्या कहा जाएगा, कनकेव मिरर। तो ऐसे इसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट हो जाएगा ये। तो इसको कहा जाएगा स्टूडेंट कनकेव मिरर। क्या कहा जाएगा, कनकेव मिरर, करेक्ट।
अब देखो जरा कि इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा जो अलग हुआ था, इसको जरा फिगर के माध्यम से समझिए आप। ठीक, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम लोग पॉलिश कर दे रहे हैं। क्या कर दे स्टूडेंट? पॉलिश कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर वाले पार्ट से आपका लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना। तो इस ऐसे मिरर को हम लोग जो बाहर वाला उभरे हुए तल से, जो उठा हुआ तल है, ये उठा हुआ तल से अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो देखिए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में एक यही चीज़ है कि कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो उभरे हुए पार्ट से होगा, यानी उठा हुआ पार्ट है उससे, और कन्वेक्स मिरर में जो होगा वो अंदर धंसे हुए पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। करेक्ट? तो आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब हम लोग समझते हैं कि पोल क्या होगा। ठीक है, पोल देखिए सबसे पहले स्टूडेंट कि जो ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, तो जितनी भी लाइट आएगी इस मिरर पर लाइट पड़ेगी ना, तो इस पॉइंट से मान लो, सपोज कर लो कि आपके पास ये कनकेव मिरर है और ये यहाँ पे एक पॉइंट M1 और है, और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है? M2 है स्टूडेंट। क्लियर? तो जो भी लाइट पड़ेगा इस पर, ये M1 पॉइंट और M2 पॉइंट के अंदर ही पड़ेगा ना। अब इससे जो बाहर पड़ेगा तो कोई इफेक्ट हो, बाहर चली जाए या फिर कहीं और चली जाएगा कि या फिर सीधे निकल जाए, उससे हमको तो मतलब होगा नहीं, क्योंकि हम जो कंसीडर करेंगे वो पॉइंट M1 और किससे M2 तक ही करेंगे ना। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये चीज़ यानी कि जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं एपर्चर ऑफ मिरर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं द्वारक। दर्पण का जो द्वारक, जहाँ पे लाइट आए, ठीक है, ये द्वारक, तो इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण का द्वारक। लेकिन ये एपर्चर ऑफ मिरर है, कहाँ से कहाँ तक? तो M1 से लेकर M2 तक। क्लियर? ये आपका हो जाएगा एपर्चर ऑफ मिरर। हम बता रहे थे आपको पोल। तो क्या है, इसी दर्पण का जो मध्य बिंदु पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा मध्य बिंदु, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। इसका भी तो मिड पॉइंट होगा ना, इसको मान लो M1, इसको मान लो कितना? M2। तो ये हो जाएगा आपका एपर्चर। इसका जो मिड पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा? आपका P। इसे हम लोग कहते हैं क्या? पोल। ठीक है, ये आपका P हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग पोल कहते हैं। करेक्ट? अब देखो स्टूडेंट, पोल तो क्लियर हो गया, एपर्चर आपका मिरर क्लियर हो गया। अब हमारा बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई आप देखो, यही तो स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर था तो इसका तो कुछ सेंटर था कि नहीं था? इसका सेंटर था ना, यहाँ पे ये बोलो था ना, ये सेंटर। तो अब जब इसका सेंटर था तो कहीं ना कहीं इसका भी तो सेंटर होगा। सपोज इसका सेंटर ये होगा, इसका भी तो ये अंदर वाला पार्ट, तो इसका भी सेंटर होगा ना, यहाँ पे ये सेंटर हो गया। तो ये जो सेंटर है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? C से। किससे स्टूडेंट? C से। और ये होता है आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का सेंटर हो गया। क्लियर? यानी मतलब क्या स्टूडेंट कि ये जो आपका कर्व दिख रहा है, इस कर्व का सेंटर, तो स्फेरिकल मिरर से तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ही इस कनकेव मिरर का भी सेंटर कहा जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यानी कि देखो कर्वेचर नाम से स्टूडेंट ये क्लियर है कि जो यहाँ स्फेरिकल मिरर का सेंटर था ये, तो सेंटर कहते थे। अब ये कर्व के फॉर्म में आ गया, इसलिए इसको हमको क्या कहते हैं? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जरा इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको पहले इस फिगर को क्लियर समझ लेते हैं, तो इस पर बताते हैं आपको। अब देख लो, ये आपका तो था क्या? कनकेव मिरर। क्या था? कनकेव मिरर। यही था ना स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा था। चलिए, अब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको टॉपिक क्लियर हुआ। अब कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए, अब आपका जो स्फेरिकल मिरर यहाँ था, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल ये, तो इसका रेडियस यही था ना, सेंटर से लेकर और ये सर्कमफ्रेंस लास्ट बॉडी तक, ये आपका रेडियस होता था R। तो यहाँ भी कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस कर्व का जो रेडियस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? तो कर्व का रेडियस सेंटर से जो पोल तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये हमारा ये होगा हमारा
क्या स्टूडेंट, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग जो दिखा देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसको ऊपर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। अब हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है स्टूडेंट कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो एक ऐसी लाइन, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक ऐसी लाइन जो इस सेंटर और इस पोल से होकर क्रॉस कर जाए, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से होते हुए क्रॉस करे जाए, गुजर जाए, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए, ये आपका एक कनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश किया हुआ है, अंदर से परावर्तक तल लाइट रिफ्लेक्टेड अंदर से की तरफ से होगा, तो इसे क्या कहेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे। अब इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इस सेंटर मिरर का जो सेंटर होगा सी, उसे हम क्या कहेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर और पोल तक का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, तो कैपिटल आर से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, पोल भी हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया कि सेंटर और पोल से एक ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल से क्या करे, क्रॉस करे, थ्रो करे, यानी कि एक सेंटर और पोल से जो लाइन आपकी जाएगी, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एपर्चर ऑफ मिरर क्या है आप स्टूडेंट, मैंने बताया कि मिरर का कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, मिरर का पूरा वो डिस्टेंस जहाँ तक वो लाइट पड़े उस पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ेगा, इसके बाहर पड़ेगा, इसके बाहर पड़ेगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, वो सीधे निकल जाए या फिर कहीं भी चले जाए। यानी कि इस मिरर पर जहाँ तक लाइट पड़ेगी वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहा जाएगा, तो एपर्चर ऑफ मिरर कहा जाएगा। तो स्टूडेंट फिगर को नोट करिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकस और फोकस लेंथ के बारे में, ठीक है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट या उसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कि जो कनकेव मिरर में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगा, और किसे हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और किसे हम प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसके हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्लस सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो कौन सी मिरर की बात कर रहा है, तो कनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो कनकेव मिरर की जब भी बात करें तो आप एक मिरर ऐसे बनाइएगा, ठीक, सॉरी थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। इधर देखिए, ये आपका हो गया, करेक्ट। अब जब भी कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव में बाहर वाला जो पृष्ठ होगा, सरफेस होगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, यानी कि पॉलिश कर देंगे, करेक्ट स्टूडेंट। इसको हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब ये जो होगा पॉइंट M1 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, M2 हो जाएगा। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, वो हो जाएगा P, यानी कि पोल हो जाएगा P, करेक्ट। P यहाँ से इंडिकेट कर दो P, क्लियर। अब इसका जो रहता है, इसका भी तो एक सेंटर होगा ना स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है, सपोज के लिए आप यहाँ सेंटर ले लो, क्लियर। अब ये आपका सेंटर C हो गया। अब सेंटर, अब देखो सेंटर से होते हुए पोल तक जो लाइन क्रॉस कर रही है उससे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका सेंटर हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका पोल हो गया, और ये जो स्टूडेंट हो गया, ये हो गया स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। ये जो कि M1 से लेके M2 तक हो गया वो क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ कर्वेचर,
कि कर्वेचर ऑफ एपरेचर कहेंगे। ये पोल पी हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हमको जानना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए, अब ये जो आपके पास कल के मिरर है, ये मिरर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे जाएंगी, मान लो फर्स्ट रे ये जा रही है स्टूडेंट, करेक्ट, सेकेंड रे ये जा रही है स्टूडेंट, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इसके पैरेलल, और नीचे भी ये रे जा रही है, करेक्ट। एक और रे क्रॉस कर रही है जो पैरेलल होगी किसके? तो प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। यहाँ से ये पैरेलल रे जा रही है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और एक रे जा रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस से भी होकर निकल जा रही है, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट कि ये जो पैरेलल रे जा रही हैं, तो ये मिरर पर जैसे आपको पढ़ेंगी, मिरर पर पढ़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट तो होंगी, तो सपोज इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सारी रे इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सारी रे इसी पॉइंट से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे, यानी कि आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद जो वापस जा रही हैं, वो जिस पॉइंट से वापस जाती हैं, देखिए स्टूडेंट, जिस पॉइंट से वापस जाती हैं उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी इसका फिगर थोड़ा सा देखिएगा, ये ठीक है। चलिए, तो जिस पॉइंट से जा रही हैं, देखिए, यानी कि ये ऐसे गई, फिर यहाँ टकराई, और टकरा के क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? ये गई, ये टकरा के क्या हो गए? रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये यहाँ और ये ऐसे, ये गई टकराई, फिर पुनः ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये और तीसरी थर्ड रे गई, यहाँ टकराई, टकरा के क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो गई। तो जिस पॉइंट से आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कहा जाएगा इस पॉइंट को एफ, क्या? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। बात समझ आ रही है? यानी कि रिफ्लेक्ट वो टकराने के बाद जो वापस जिस पॉइंट से जा रही है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। अब बात हुई कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए, पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ स्टूडेंट, ये आपका M2 हो जाएगा, यही ना आपका पोल है, ये है। तो पोल से इसके डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और ये होगा हमारा फोकल लेंथ। क्या होगा स्टूडेंट? फोकल लेंथ होगा ये चीज, ठीक, ये फोकल लेंथ होगा। और ये जो C है, C से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R की। कहाँ से कहाँ तक? ये पोल से लेकर C का डिस्टेंस होगा वो R होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर जो प्रिंसिपल फोकस का होगा, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। देखिए यार स्टूडेंट, यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? तो पोल से एफ की डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस, पोल से सेंटर की जो डिस्टेंस था उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर R से, तो ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसी स्मॉल f, यानी कि स्मॉल f और कैपिटल R में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। और आपको f क्या है स्टूडेंट? तो फोकल प्रिंसिपल फोकस है। क्या है? प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से? तो पोल से प्रिंसिपल फोकस का ये लेंथ है स्मॉल f, और r क्या है स्टूडेंट? तो पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या आपका रिलेशन है उसको देखेंगे। तब तक आप फिगर को नोट कर लीजिए और स्क्रीन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो R और F है क्या चीज़? तो यहाँ स्टूडेंट जो R है वो है आपका क्या? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या स्टूडेंट? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो F है स्टूडेंट वो है आपका फोकल लेंथ। क्या स्टूडेंट? फोकल लेंथ। तो देखिए F और R में क्या
रिलेशन होता है तो स्टूडेंट जो एफ होता है वो पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी कि स्मॉल एफ इजकल टू क्या होता है r/2। तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा आपका, और इस पर आपका क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल भी आपको लग जाएंगे। तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, अब हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोई भी डाउट हो उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और हमारे इस तुला क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। जय हिंद स्टूडेंट।